हेलो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि IMED लेक्चर सीरीज़ के आने वाले लेक्चर्स की अपडेट आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहे। आज का टॉपिक है बैरियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो फर्स्ट बैरियर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ फिनेंस। We all are bustling with ideas that are unique and can make for an amazing business startup. But no matter how good your idea is, you will always need stable finance and funding from investors to begin the process and take the first step towards your journey of entrepreneurship. यानी कि अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, गोल्स हैं, आपके पास डिमांड भी है मार्केट से, लेकिन जब तक आपके पास फाइनेंस नहीं है, जब तक आपके पास इन्वेस्टर्स नहीं है, आपका कोई भी आइडिया वर्क नहीं करेगा। एंड गेटिंग अ साउंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और फंडिंग कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, एज मैनी ऑफ बैंक्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस फाइंड इट क्वाइट डिफिकल्ट टू बिलीव इन द स्टार्टअप आइडिया ओइंग टू द रिस्क ऑफ फेलियर एंड लूजिंग देयर मनी। यानी कि अगर आप कोई भी आइडिया इन्वेस्टर्स के सामने, बैंक के सामने रखते हैं, तो सबसे पहले उसके फेलियर्स के बारे में आपसे पूछेंगे। फेलियर्स को वो ज़्यादा तवज्जो देंगे और आपके लिए जो फाइनेंस का जो मैटर है, ये एक सबसे बड़ा बैरियर होगा किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है फियर ऑफ नॉट टू बी अ सक्सेस। ठीक है, ये दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सक्सेस ना मिलना, ये भी एक बहुत बड़ा फेयर है कि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी एंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फेलियर हो जाए। ठीक है, वी ऑल गो थ्रू द फियर ऑफ फेलियर, एंड इफ़ द फियर इज एसोसिएटेड विद द रिस्क एंड स्टेक्स टेकन इन द स्ट्रीम ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, द लेवल ऑफ फियर एलिवेट्स। ठीक है, देयर इज अ फियर इफ़ वी आर ऑन राइट ट्रैक, इज द आइडिया वर्थवाइल, will there be profit, will I find investors, and various such fears and tensions act as a barrier to the entrepreneurship। यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं, क्या वो सही है, क्या आइडिया सही है, क्या हम सही ट्रैक पे काम करेंगे, क्या हमारा ट्रैक सही होगा, क्या हमें इन्वेस्टर्स मिलेंगे, ये सारे क्या हैं, ये सारे जो है फियर्स हैं। क्या क्या ये डर हैं, किस तरीके के हमें ये कहीं लॉसेस ना हो जाएं, तो ये भी एक बैरियर है। फियर जो है एक बहुत बड़ा बैरियर है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है नो स्ट्रैटेजिक प्लान इन प्लेस। अगर हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी एंटरप्राइज हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास जो है प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर हमारे पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर आपकी हॉबी है, तो हॉबी को आप एंटरप्राइज में कन्वर्ट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक स्ट्रैटेजिक प्लान होना ज़रूरी है। ठीक है, रनिंग अ फुली फ्लैश्ड बिजनेस और बीइंग एन एंटरप्रेन्योर रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्किल सेट, पैशन ऑफ एक्सेलिंग, स्ट्रैटेजिक विजन, द मिशन टू अकम्प्लिश द गोल, मार्केट रिसर्च एंड अ लॉट ऑफ मोर। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ चाहिए, मार्केट रिसर्च चाहिए, गोल चाहिए, मिशन चाहिए, स्ट्रैटेजिक विजन चाहिए। ठीक है, आपके पास जो पैशन होना चाहिए, आपके अंदर एक्सीलेंस होने चाहिए आपके पास काम करने के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें प्लानिंग से हैं। आपकी अगर प्लानिंग किस तरीके की, आपकी स्ट्रैटेजी किस तरीके की है, वो एक बहुत बड़ा बैरियर है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही होगी तभी आप सही ट्रैक पे काम कर पाएंगे। अगर स्ट्रैटेजी में ही गड़बड़ है तो फिर आप कुछ भी आगे सही आपका नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स इशू। ह्यूमन रिसोर्स का बहुत बड़ा इशू है। एंटरप्रेन्योर कैन नॉट हैंडल एंड रन अ बिजनेस अलोन बाय देमसेल्फ। यानी कि कोई भी बिजनेस, कोई भी एंटरप्राइज आप अकेले नहीं चला सकते, आपको उसके लिए पर्सन्स हायर करने पड़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। वी रिक्वायर अ सपोर्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू कार्व इन द मार्केट। ठीक है, आपको ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। Employ with the required knowledge, expertise and experience are needed for efficiency of business process and high level productivity। यानी कि आपको स्किल लेवर्स चाहिए होंगे, अनस्किल लेवर भी चाहिए होंगे, मैनेजर आपको अपने मैनेजर्स भी चाहिए होंगे। ठीक है, जिससे कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी इंक्रीज़ हो सके। तो इस तरीके से आपको ह्यूमन रिसोर्स को भी, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स आपको हायर करना है अपने एंटरप्राइज़ के लिए। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरियर है जिसको आपको ओवरकम करना होगा अगर आपको कि अपने एंटरप्राइज़ में प्रॉफिट्स को अटेन करना है तो। नेक्स्ट है स्ट्रिंजेंट रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ द मार्केट।
It is not very easy for enterprise to enter the new market as there are quite many rules and regulations imposed by the government authorities. यानी कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आप कॉपीराइट नहीं कर सकते हैं, सेम प्रोडक्ट आप मार्केट में सेम स्पेसिफिकेशन का लॉन्च नहीं कर सकते हैं। इस तरीके की कई सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी होती हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट किसी भी स्टेट की किसी भी कंट्री गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट के रूल्स क्या हैं, आपको उसके हिसाब से भी जो भी मार्केट में प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर रहे हैं उसको वो भी आपकी सारी की सारी जो हैं जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उन्हें मेट करना चाहिए। प्लस देयर आर वेरियस लॉज एंड compliances to be adhered to such as taxation, environmental regulations, license, property rights and much more than act एज द बैरियर टू एंटरप्राइज। यानी कि इन्वायरमेंट, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा ना हो कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान हो, टैक्स भी आपको प्रॉपर पे करना है, ठीक है ना, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो भी आपकी लीगली आपको लीगल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने किसी ऐसी लैंड पे आपने अपना इस्टेब्लिश कर लिया है कि जो कि आपका इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए है नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये भी एक बैरियर है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़, even there is a lot of talent pool in the market with aspiring entrepreneurs buzzing with the ideas, but the opportunities presented to them are quite less and fewer। यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में बहुत कम होती हैं, उसी में से आपको डिमांड जनरेट करनी होती है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करना, ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। लैक ऑफ कैपेसिटी, even there are opportunities presented to aspiring entrepreneur, there is a lack of capacity in some them to embrace the opportunities with open arms. The reason can vary from lack of knowledge, lack of education, lack of willingness, lack of strategic knowledge and cultural hindrances among other, but the factor of motivation and zeal gets missing। यानी कि जो आपकी कैपेसिटी है वो भी लैक ऑफ कैपेसिटी, ये भी एक बैरियर है, ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकता है कि जैसे लैक ऑफ नॉलेज, आपको नॉलेज कम है प्रोडक्ट के बारे में, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है ना। लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ विलिंगनेस, लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक नॉलेज आपकी कम है वहाँ पे, ठीक है ना। कल्चरल हिंड्रेंसेज हैं, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपका बैरियर है। लेस मार्केट एक्सपीरियंस, अगर आपको मार्केट का एक्सपीरियंस कम है, अगर आपको मार्केट की डिमांड के बारे में नहीं पता है, कैसे आपको मार्केट की डिमांड को स्टडी करना है, कैसे आपको सर्वे कराना है, फिर किस तरीके से आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी एक बैरियर है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। लैक ऑफ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है ये आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है तो आप अपनी एंटरप्राइज को डेवलप इजीली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिस्क तो मार्केट में आपको लेना ही पड़ेगा। अगर बिजनेस है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, तो ये भी एक बैरियर है। करप्ट बिजनेस सिचुएशंस, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम बिज़नेस स्टैब्लिश करते हैं तो लेकिन इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हमें करप्ट भी हो जाते हैं, कभी कभी वो कुछ हमें नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए अपना एंटरप्राइज़ को सेट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मार्केट में हम लोग कलेक्शन एजेंट्स भेजते हैं, तो वो कभी कभी क्या करते हैं, कलेक्शन करके वापस ही नहीं आते हैं, अपने जो भी जिनको उन्हें कलेक्शन देना होता है वापस नहीं आते हैं। इस तरीके से और भी कई तरीके के लॉसेस होते हैं जो कि करप्ट बिजनेस सिचुएशंस की वजह से एंटरप्राइज़ को झेलने पड़ते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बैरियर है। इनएडुकेट ट्रेनिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, डेवलपमेंट ट्रेनिंग नहीं है, एंटरप्रेन्योर स्किल नहीं है, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो भी क्या होगा, आपकी एंटरप्राइज़ को लॉस हो सकता है। तो ये भी एक बैरियर है एंटरप्रेन्योरशिप का। लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, अगर आपने ऐसे एम्प्लॉयज़ को डिप्लॉय कर दिया है, एम्प्लॉय किया है कि जो आपके जिनको कि सीधा पढ़ के आ गए हैं, बस अभी उनको ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है कुछ भी उनकी, और उनकी कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज उनको नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस में भी क्या होता है कि आपका जो मार्केट में जो भी प्रोडक्ट पहुंचता है या तो वो प्रोडक्ट सही नहीं पहुंचता है, या फिर अगर मार्केटिंग का जो बंदा है अगर उसे मार्केटिंग की नॉलेज सही नहीं है, सिर्फ अभी डायरेक्ट ही वो आपके कंपनी में ज्वाइन कर लिया है, तो उसको भी वहाँ भी मार्केटिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो भी आप एम्प्लॉयज़ को अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को जो भी आप एम्प्लॉय करते हैं अपने जॉब्स पे, ये देखें ज़रूरी है कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना ज़रूरी है, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे सेल्स हो, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है।
तो ये आपने देखे कि क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं एंटरप्राइज को सेट करने पे, क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं, हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि हमारी जो एंटरप्राइज है वो कि एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन में जाए। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।